भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, मिटाना भी चाहे तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो लिख चुका है मतलब वो लिख चुका है। हम ये सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो शायद हमारा भाग्य मिट जाए। भाग्य कभी नहीं मिटता। आगे का भाग्य हमारा अच्छा होगा, लेकिन जो फ़िलहाल लिखा जा चुका है उसे हम नहीं मिटा सकते। चाहे आप भक्ति कर लो या भजन कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिटा सकते। हाँ, एक चीज़ इसमें है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको मन की शांति मिल रही है, उससे आपके जो दुख है वो आपको कम फील हो रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो फीलिंग्स है हमारी वो चेंज हो जाती है। बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सुख है। सुख जिस टाइम पे लिखा था उसी टाइम पे आ रहा है। अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल के हमें सुख आया है तो ये मत सोचो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो उसका फल मिला है तुम्हें। नहीं, ये तुम्हारे कोई पिछले कर्म है, उसके कारण तुम्हें फल मिला है। ये बोला जाता है कि जब हमारे इस शरीर का निर्माण होता है तो दुख और सुख दोनों कर्म मिला के किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कुंडली में लिखी है, कुंडली हमारे जन्म के हिसाब से बनी है, तो फिर ये चीज़ें कैसे चेंज हो सकती है? नहीं चेंज हो सकती। अगर हम चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख सुख है वो बस हम मतलब कुछ बढ़ा लेते हैं तो कुछ हम घटाते हैं। सुख आता है तो सुख फील नहीं करते, दुख आता है तो दुख ज़्यादा फील करते हैं। ये हमारे मन के है कि हम मन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको दुख सुख दोनों एक समान लगेंगे। आपको दुख में ना ज़्यादा दुख लगेगा, सुख में ना ज़्यादा खुशी होगी। इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो लिखा है वो तो होके रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या भजन करो, जो लिख चुका है वो भक्ति भजन से नहीं बदलने वाला। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जैसे जब से मैंने भक्ति स्टार्ट करी मेरे अच्छे दिन आ गए। वो उस कारण से नहीं आए, आपके कोई कर्म है पीछे, इस कारण से आए। आज आप अच्छे मार्ग पे हो तो इसका फल आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा या फिर अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि जो कर्म लिखे जा चुके हैं उन्हें हम भोगने के लिए आए हैं, और वो भोगे बिना तो हम कैसे जा सकते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आज जो हम अच्छे कर्म करें उसका फल हमें नहीं मिल रहा, मिलेगा, क्योंकि दिया हुआ कहीं नहीं जाता, वो लौट कर ज़रूर आता है, चाहे अच्छा दो या बुरा दो। इसलिए मतलब चिंता मत करो कि तुम अच्छे कर रहे हो तुम्हारे साथ दुख है। ये अगर तुम बुरा भी करते तो भी तुम्हारे साथ आता। आज हम हर कामयाब इंसान की स्टोरी सुनते हैं, हर के जो कामयाब हुआ है उससे पहले उसने दुख झेले हैं ना, तो फिर हम कैसे बच सकते? क्योंकि संघर्ष जब आता है हमारी लाइफ में तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है, कि ऐसा नहीं कि हम जिस काम में घुसे उसी में सफलता मिल गई। कोई भाग्यशाली होगा जिसको जिस काम में घुसा उसी में सफलता मिल गई। हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो जिस चीज़ में घुसा उसे सफलता मिल गई, उसे शायद उस काम की इतनी वैल्यू ना हो, क्योंकि कद्र हम उस इंसान की करना जानते हैं या करते हैं जो हमसे दूर होता है। हमारे पास होता है उसकी हम कभी कदर नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि जब ये इंसान भी दूर हो जाएगा तब हमें कैसा फील होगा, कि जब हमें इस इंसान की वैल्यू पता चलेगी कि हमने जो हमारे पास था उसकी भी कदर नहीं करी। क्योंकि जो जब होना है वो तो तभी होगा। इसलिए हम जो परेशान होते हैं कि ये नहीं वो नहीं, बहुत परेशान होते हैं। भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे ही आपको एक मतलब रियल स्टोरी बताती हूँ, कि जो कि मेरे मतलब ये समझो कि मेरे आँखों देखी है, कानों सुनी है, कि मतलब हमारे ही मतलब गांव की है। कि हमारे गांव में एक मतलब फैमिली थी। फैमिली भी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। कि एक हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हो गए, तो दोनों की शादी हो गई, तो दोनों अलग अलग हुए। अब बच्चों की स्टोरी शुरू होती है। माँ बाप के जो पापा थे वो चले गए थे, माँ ओली थी। माँ छोटे वाले बेटे के पास रहती थी, और बड़े वाले बेटे का मतलब 3 शादी होने के बाद 3 बेटे उनके भी हो गए थे। तो उन्हें चाहिए थी एक लड़की, कि भगवान ने 3 बेटे तो दिए हैं, भगवान एक लड़की दे दे। जब फर्स्ट लड़का हुआ तो उसके बाद उन्हें लड़की चाहिए थी, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता कहाँ है, नहीं होता। उनके साथ भी सेम हुआ कि सेकंड भी उनको लड़का ही हुआ।
अब फिर उनको भगवान से भगवान 2 हो गए, अब हमें तीसरी लड़की दे दो, हमें मतलब अब लड़का नहीं चाहिए। तो फिर तीसरा भी देखो कि लड़का ही हुआ। अब उन्होंने मतलब भगवान की ज़्यादा भक्ति स्टार्ट कर, ये समझो कि ये बोला जाता है ना कि देव पूजा, जब जाके एक लड़की मिली चौथे नंबर पर, कि उसने ऐसा कोई भगवान नहीं छोड़ा जिस मंदिर में वो ना गई हो, कि उन्होंने इतनी मतलब भगवान को हर जगह जाके पूछा, हर काम किया, जिसने जो बोला वो किया, सब कुछ किया, जब जाके उसको एक लड़की मिली। लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। कि हुआ क्या कि लड़की जब मतलब सबको, अब एक लड़की है तो परिवार में लाडली होगी, 3 भाइयों के बीच एक बहन है, बाकी 2 माँ बाप है, तो इतना बड़ा परिवार है नहीं देखा जाए तो, कि एक बहन लाडली होगी वो तो मतलब सबको बहुत प्यारी थी। और वो एक तरह से हंसमुख टाइप की थी, कि मतलब सबको अपनी तरफ आकर्षित करती थी, कि हमेशा सबसे हंस के बात करना, सबसे प्यार से बात करना, सबके साथ खेलना मस्ती करना, सब कुछ। यहाँ तक कि मैंने भी उसके साथ बहुत बार खेला है, कि हम मतलब फ्रेंड्स होते हैं, कि मतलब जब ग्रुप क्लासमेट होते हैं तो साथ में उनके घर चले जाना, उनके घर जाके खिलौनों से खेलना, तो ऐसे हमने भी बहुत बार किया है। लेकिन जैसे ही वो 14-15 साल की हुई तो माँ बाप करते थे मजदूरी, तो माँ बाप को काम पे जाना था सुबह सुबह, तो उन्होंने उनके ही मतलब परिवार में किसी के एक सवामनी थी, जो थी कि मतलब वो होता है ना कि जैसे कहीं हम देवता के करते हैं तो वहीं बस भर के वहीं ले जाते हैं, वहीं जी माना माना सब वहीं करते हैं। तो सवामनी कहीं अलग देवता के थी, गांव में नहीं थी, बाहर थी। तो बेटी की जाने की भी इच्छा थी कि हाँ तू चली जाना, हम तो काम पे जा रहे। कि बेटी को अच्छे से फ़िरोक विरोक पहनाई, 14-15 साल की नई ड्रेस पहना के उसको तैयार व्यार करके वो तैयार हो गई। तब माँ बाप चले गए, हाँ अब तू तैयार होके जा, उनके ही घर जाके बैठ जा, जब वो जाए तो उनके साथ चले जाना। तो उसने सेम वैसा ही किया कि वो उनके ही घर चली गई और उनके ही घर जाके बैठ गई। वो जब सब इकट्ठा हो गए तो बस आई, जो बुक कर रहे थे सब जेंट्स लेडीज़ सब इकट्ठा हो गए, तब तक बस नहीं आई थी। जैसे ही बस आई, अब सबको वेट नहीं हो रहा, कि सबको ये लग रही है कि मुझे सीट पहले चाहिए, सबको यही चीज़ चाहिए। होता भी यही है कि एक सीट के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। कि जैसे ही बस आई तो उसे घूमने का मौका भी नहीं दिया उन लोगों ने, कि आते ही रुकी भी नहीं, उससे पहले ही चढ़ गए। अब वो भी 14-15 साल की थी, इतना दिमाग है नहीं कि मैं भी सब्र कर लूँ, कोई बात नहीं, खड़े होके चल जाएंगे, इतनी दूर थोड़ी है। लेकिन सीट सबको चाहिए तो उसे भी चाहिए। तो वो जैसे ही घुसी, अब इतनी पब्लिक एक साथ इतने से दरवाजे में कैसे माए, तो जैसे ही गिरी, ओनली वो एक लड़की नीचे गिर गई। और बस अब जैसे स्लो चला रहा था, उसने भी बस नहीं रोकी, वो स्लो चला रहा था, इतनी स्पीड में बस नहीं थी, क्योंकि सारी पब्लिक, कोई खिड़की से घुस रहा है तो कोई कहाँ से घुस रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो टायर के नीचे आ गई। ओनली वो एक, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस उसी को हुआ कि एक देव पूछ के वो एक मिली। लेकिन वो भी भगवान को शायद मंजूर नहीं था, कुछ टाइम में ही चली गई, उनकी खुशियाँ सब कुछ लुट गई। यहाँ तक कि इतनी हालत ख़राब हो गई उसकी, क्योंकि कोई इंसान उसके नीचे आएगा तो नॉर्मली हालत ही ख़राब होगी, कि उसको मतलब ऐसे इकट्ठा करना पड़ा कि उसका पूरा शरीर भी नहीं बचा। इसलिए जो होना है वो होके रहता है। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 2 मिनट का हमें नहीं पता कि 2 मिनट बाद में क्या होगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। उसके बाद उसके माँ बाप की इतनी बुरी हालत हुई कि उनको मतलब गाड़ी में पटक के लाया गया, सब कुछ मतलब वो इतनी बुरी हालत में थे कि वो कुछ करने लायक ही नहीं थे, कि उनको होश ही नहीं था, कि उन्होंने अपने कलेजे का जिगरा खो दिया, कि जिसे वो पाने के लिए बहुत देवताओं को पूजा, आज वो ही चला गया। इसलिए जो होना है वो तब ही होगा।
हम ये सोचते हैं कि दूसरे के साथ जब दुख आता है तो हम उसे दिलासा देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन जब खुद पे बीतती है, जब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं सोच पाते कि जो होनी है वो पहले से लिखी थी, इसलिए हो गई। आज जो भी हम चीज़ें देखते हैं, तो अगर वो हमारा अपना नहीं है तो दुख शायद इतना नहीं हो, क्योंकि वो हमारा नहीं है। लेकिन अगर हमारा है, फिर हम दुख कर रहे हैं, हमारा होगा तो मतलब ये समझो कि हमें खुद को भी होश नहीं रहेगा। इसलिए जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, और जो होना है उसे कोई नहीं मिटा सकता। यहाँ तक कि मैं मेरी खुद की बात बताती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, मेरे मतलब फ़िलहाल एक बेटी है, जो मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया कि मेरी अभी 2 साल की बेटी है। उससे पहले मेरा एक बेटा भी हुआ था, लेकिन जब बोलते हैं ना कि शायद भगवान को मंजूर नहीं था। इसलिए हुआ क्या कि जैसे ही हम मेरा 8वां महीना चल रहा था, 9वां महीना 2 दिन बचे थे स्टार्ट होने में, तो मैं खुश थी कि चलो कोई नहीं, बेटा हो बेटी हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस खिलाने के लिए बच्चा चाहिए। लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था। इसलिए जब मेरे हस्बैंड वो बाहर काम करते थे, वो आए तो हमने ये प्लान किया था कि एक दिन वो आए तो दूर से आए थे, तो थक हार के कि आज नहीं कल चलते हैं। तो हम जैसे आज वो शाम को आए तो हम कल जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि कल हम डॉक्टर को दिखाएंगे, उनसे डेट वगैरह लेंगे कि कब तक हो सकता है। लेकिन शायद विधाता को मंजूर नहीं था। उसके बदले रात में ही मुझे इतनी तकलीफ़ें होना स्टार्ट हो गई कि हमें तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ा, और वहाँ जाके पता चला कि अब बेबी हमारे साथ नहीं है। तो दुख होता है, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं भगवान का आज भी शुक्र अदा करती हूँ। भगवान कोई नहीं, मेरे को नहीं मिला, मेरे शायद भाग्य में नहीं था। आपने मुझे बेटी दी, मैं उसके साथ भी खुश हूँ, क्योंकि उस 1 साल बाद मुझे मेरी बेटी मिली, और वो ही शायद मेरी किस्मत में थी कि मुझे बेटी मिले। इसलिए मैं ये नहीं कि मेरे पास बेटा आता या बेटी आती, नहीं, मुझे तो बस बच्चा चाहिए था। ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बेटी मिले बेटा मिले। यहाँ तक कि लोग जब ये बोलते हैं कि जब हम हमारी बेटी को हमारी कुल देवी के लेके गए थे, तो वहाँ एक लेडीज़ थी, वो ये बोल रही थी कि भगवान इसके आगे तुझे बेटा दे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, दूसरी होगी तो भी चलेगी, बेटा इतना ज़रूरी नहीं है। तो हर आदमी की फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। इसलिए जो सोचो अच्छा सोचो, लड़की हो लड़का क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बोला जाता है लड़का बाप का कर्ज उतारने के लिए आता है। तो हम सोचते हैं कि जो बाप कमा के नहीं कमाता उसके कर्ज चढ़ जाता है, वो उतारने के लिए आता है। नहीं, ये गलत है। कर्ज ये नहीं, जैसे आपके पिता है, तो जैसे ही आपके पुत्र होगा तो आपके जो आप नहीं समझ पा, मैं खुद नहीं समझा पा रही, मैं कैसे समझा। जैसे मेरे हस्बैंड है, उनके पापा यानी मेरे ससुर हैं, तो जैसे मेरे ससुर के बेटा हुआ, अब जब हमारे बेटा होगा तो मेरे जो हस्बैंड है उनका कर्ज अपने बाप पे से उतर जाएगा। इस तरह का कर्ज होता है। ऐसे नहीं कि कोई पैसा लिया होगा, धन लिया होगा, वो उतारने के लिए आता है, नहीं, ऐसे वाला कर्ज नहीं, ये वाला कर्ज होता है वो। इसलिए जो करो अच्छा करो, जो देते हैं ईश्वर अच्छा ही देते हैं। और ये मत सोचो बेटी हो रही है तो कर्ज नहीं उतरेगा, नहीं, तुम्हें पुण्य करने का एक मौका मिला है कि तुम कन्यादान करोगे, क्योंकि कन्या का दान हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले के ज़माने में तो ये तक बोला जाता था कि जिस घर में कन्या नहीं है उस घर में हम पानी तक नहीं पीते, यानी पानी पीने का धर्म नहीं है उस घर में, कि उसके घर में कन्या ही नहीं है। तो कन्या का होना भी ज़रूरी था। लेकिन आज हम पहले ही चेक करवाते हैं कन्या है, लड़का है, लड़की है, तो लड़की है तो पहले ही। इसलिए ऐसा मत करो, क्योंकि ये कर्म तुम्हें ही भोगने, वो तो चला गया जो चली गई, लेकिन तुम अपने कर्म क्यों बना रहे हो? मत बनाओ, अच्छा करो, अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो होकर रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।